हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3 जिसमें लिखा गया था दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस अध्याय का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर का मतलब कि चर और अचर को आप तो जानते ही होंगे। चर का मतलब होता है जिसके मान को बदला जा सके या जिसका मान बदल जाए, हर बार बदलता जाए तो वो चर होता है। और अचर क्या होता है कि जिसका मान कभी ना बदला जा सके, वो क्या होता है, अचर होता है। जैसे कोई लिख दिया, जैसे आपके पास अगर कोई कह दे, जैसे आप 4 दोस्त हो और एक दोस्त ने बोला कि आपके पास कितने रुपए हैं और उसने अंदाज़ा बोल दिया आपके पास x रुपए हैं। कितने रुपए? x रुपए। तो इसके कहने का मतलब इसने चर में बोल दिया। ठीक, चर का मतलब कि यक्स का मतलब आपके पास यक्स रुपए हैं। इसके कहने का मतलब आपके पास 2 रुपये भी हो सकते हैं, 4 रुपये भी हो सकते हैं, 50 रुपये भी हो सकते हैं, 100 रुपये भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त कि आपके पास कुछ भी ना हो। तो जब इस प्रकार का कोई चीज़ बोल दिया जाए तो वो चर में चला जाता है। ठीक, और अचर क्या होता है? जैसे वही दोस्त ने बोला आपके पास 50 रुपये हैं। ठीक, तो 50 कभी तो वो 100 तो हो ही नहीं जा सकता। तो उसने देखा होगा ना आपके पास 50 रुपये हैं, तो उसने बोल दिया 50 रुपये आपके पास हैं। तो ये 50 कभी बदलेगा नहीं, इसको बोला जाता अचर। और अगर उसने बोल दिया आपके पास x रुपये हैं तो वह क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक, यक्स का मान बदल सकता है, लेकिन 50 कभी जाके आपके पास 50 रुपये हैं तो क्या वह जाके बाद में वह 100 रुपये हो पाएगा? 50 तो 50 ही रहेगा ना। अगर उसने बोल दिया आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 का मतलब वह अचर बोल दिया, तो वो उसका मान नहीं बदलता, वो तो हो जाता अचर। और यक्स का मतलब क्या हो जाता है, चर। ठीक, अब हमें दो चर वाले पढ़ने। कितने चर वाले? 2 चर। एक चर यक्स होगा और दूसरा चर क्या होगा, वाई होगा। वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो 2 चर तो हो गया। रैखिक का मतलब जिसमें यक्स और वाई की घात कितनी होगी, 1 होगी। और समीकरण का मतलब कि उसमें जो है कि बराबर लगा होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2x + 5y + 7 = 0। ठीक दोस्तों, इस पे फोकस करते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर x लिखा गया और यहाँ पर क्या लिखा गया, y लिखा गया। तो ये जो x और y है ये हमारा चर है। तो कितना चर हुआ, 2 चर हुआ। एक चर x और दूसरा चर क्या हुआ, y। फिर वाला रैखिक समीकरण, तो कहने का मतलब इसमें x की घात 1 है और y की भी घात कितनी, 1 है। तो ये रैखिक हुआ। और समीकरण का मतलब इसमें = लगा हुआ, तो ये समीकरण हुआ। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ओके दोस्तों, इस पे थोड़ी सा और सवाल डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें आपको कुछ रूल पढ़ने होंगे। वह रूल आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप चैप्टर लगा रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो आपको रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे रूल अप्लाई होता है। ठीक दोस्तों, फिर फोकस करते हैं। अगर आपके पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कितने चर वाला, एक चर वाला, चाहे वह यक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कोई भी हो, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसमें सिर्फ एक समीकरण होगा। अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, जैसा कि ऊपर लिखा गया है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके दो समीकरण होंगे। अगर 3 चर वाला रैखिक समीकरण है, 3 चर है जिसमें यक्स, वाई और जेड है, तो उसमें 3 समीकरण होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कैसे 2 समीकरण होंगे। जैसे मैंने पहला समीकरण माना a1x + b1y + c1 = 0, इसको समीकरण 1 मान ले। और जो दूसरा समीकरण है, अगर मैंने मान लिया a2x + b2y + c2 = 0, इसको समीकरण क्या मान लिया, 2। और 2 समीकरण आपको दिए हैं और इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम फोकस करेंगे कि ये चर कितने हैं, 2 हैं। एक चर x है और दूसरा चर क्या, y। और जब 2 चर है तो इसके कितने समीकरण हुए, 2। ठीक, और रूल अप्लाई क्या होगा, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग रूल लगाएंगे। वह रूल क्या होगा, रूल नंबर फर्स्ट। 3 रूल होगा जिस पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। उन तीनों रूलों का हम आपको रिवीजन भी बाद में करेंगे, तो पहले आप रूल को ध्यान दीजिएगा। रूल पहला जो है, यदि उसने कहा कि यदि a1/a2, जो a1 पहले वाले समीकरण का गुणांक है और a2 जो दूसरे वाले समीकरण का गुणांक है, इज नॉट इक्वल टू, उसने कह दिया b1/b2। ठीक, उसने कहा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि यह कंडीशन आती है तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा।
तो इस समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को बोला जाता है अर्थात इस समीकरण का केवल एक हल होगा। ये दोस्तों आपका पहला रूल होता है। अगर आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिया गया है और इसमें से आपको कह दिया कि क्या यह चेक करिए कि क्या यह समीकरण का अद्वितीय, क्या इस समीकरण का अद्वितीय हल है, तो आपको करना क्या होगा, जो यक्स का गुणांक है उसे a1 के बराबर लिखना पहले वाले समीकरण में, और दूसरे वाले यक्स का गुणांक होगा जो a2 के बराबर लिखना, और आप कंडीशन और y का जो गुणांक होगा वह b1 के बराबर लिखना, और जो दूसरे वाले समीकरण का y का गुणांक होगा उसे b2 के बराबर लिखना। ओके दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आप कंडीशन लगाइएगा कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अर्थात इस समीकरण का केवल एक हल होगा। अब रूल तो ये रहा, और इस पर कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, ठीक, जैसे आपको सवाल दे दिया, इसी पे उसने बदल दिया 2x + 3y + 7 = 0, और दूसरे समीकरण में दे दिया -3x - 4y + 8 = 0। दो समीकरण दे दिया और आपसे कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि क्या इस समीकरण का अद्वितीय हल है। इस समीकरण का क्या अद्वितीय हल, आप चेक करके बताइए। ठीक, तो आपको करना क्या होगा, इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको समीकरण क्या मान लेना, 2, और चेक करते हैं क्या इसका अद्वितीय हल है, क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसमें देखेंगे यक्स का गुणांक क्या है, आप लिखना समीकरण 1 से, एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं उसी को लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, आप समीकरण 1 से लिखना, तो ये समीकरण 1 रहा, इसमें जो यक्स का गुणांक है उसे किससे के बराबर लिखते हैं, a1 के बराबर, तो a1 बराबर क्या आ गया, 2। फिर देखेंगे y लिखा गया था, y का गुणांक 3 था, तो b1 बराबर कितना हो गया, 3, और जो कांस्टेंट है वह c1 के बराबर होता है, तो c1 बराबर कितना हो गया, 7। समीकरण 2 से आते हैं, तो आप लिखना समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। जब दोस्तों देखेंगे समीकरण 2 से, तो यक्स का गुणांक किसके बराबर है, इसको a2 के बराबर लिख देंगे, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, -3, और जो y का गुणांक है वह b2 के बराबर होगा, तो b2 बराबर क्या हो जाएगा, -4, और c2 बराबर क्या हो गया, 8। लिख दिया। और लिखने के बाद अद्वितीय हल चेक करना है, तो आप लिखना कि a1/a2 का मान निकालना, a1/a2 का मान निकालना। a1 का मान दिया क्या गया था, 2, और a2 का मान कितना था, -3, तो यह आ गया a1/a2। फिर इसके बाद हम मान निकालेंगे b1/b2। b1 का मान है कितना, 3, और b2 का मान कितना, -4, तो हो गया 3/-4। आप देखेंगे a1/a2 का मान आ गया 2/-3, 2/-3 को हम लिख सकते हैं -2/3, ठीक। और जो b1/b2 लिखा गया था, तो इस माइनस को ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा -3/4। आप देखेंगे a1/a2 का मान आया -2/3, और b1/b2 का मान कितना गया, -3/4। क्या ये दोनों समान है, देखेंगे दोनों मान क्या अलग है, अर्थात जो a1/a2 है, a1/a2 का जो मान है वह इज नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2। यही ना आया, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इस समीकरण के, अतः इस समीकरण का क्या हल होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ये आपका चेक हो जाता और सिद्ध हो जाता है कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब इस समीकरण का केवल एक हल होगा। ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये रूल नंबर रहा फर्स्ट। और रूल नंबर सेकंड में क्या होगा कि कंडीशन सेम होगी और एग्जाम्पल भी सेम, और एग्जाम्पल दूसरा लेके, और इसका कंडीशन बदल जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या होगा कि रूल नंबर सेकंड में क्या करेंगे कि और चेक करेंगे कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यदि तीनों समान होगा, a1 का मतलब पहले वाले समीकरण में यक्स का गुणांक, a2 मतलब दूसरे वाले समीकरण का यक्स का गुणांक, और b1 मतलब y का गुणांक, और b2 मतलब दूसरे समीकरण के y का गुणांक, और c1 और c2 जहाँ कांस्टेंट है तो हम लिख देंगे c1/c2, चिन्ह सहित लिखेंगे। यदि ये तीनों मान समान होंगे,
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यदि ये तीनों मान समान होंगे तो इस समीकरण के अनेक या अनंत हल होंगे। अनेक का मतलब इसके अनेकों हल होंगे, x का मान रखते जाइए और y का मान निकलता जाएगा। तो इस समीकरण के अनेक या अनंत हल होंगे और यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, जो ये पहली रेखा और दूसरी रेखा है, यह दोनों रेखाएं समपाती होंगी। यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती। अगर आपसे कोई पूछ दे ये समपाती क्या होता, तो आपको बताना होगा कि यदि ये पहली लाइन है और हमने समपाती लाइनें खींचने के लिए कहा, तो कोई दूसरा उठा और इस पर कोई दूसरी लाइन खींच दिया, एकदम सेम इसी लाइनों के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन खींच दिया जाए या इसके ऊपर हजारों लाइनें खींच दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये जो लाइनें होंगी उसे समपाती लाइनें कहते हैं। समपाती का मतलब कि एक लाइनों पे आप कई लाइनें खींचते जाइए तो वो जो लाइनें होती हैं उसे समपाती रेखा कहते हैं या समपाती लाइनें कहते हैं। ठीक, तो जो भी। और समांतर क्या होती है कि जब एक रेखा और दूसरी रेखा को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है तो इसको बोला जाता है समांतर। जैसे आप रेल की पटरियां देखते होंगे, एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक, वो तो समांतर होती हैं, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, समपाती। कहने का होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो वो होती है कौन सी लाइन है, समपाती। ठीक, और इसको एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते हैं। अगर आपका लिखा हो 2x + 3y + 9 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला समीकरण हो जाए 2x + 3y + 9 इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण दे दे 4x + 6y + 18 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण क्या मान लिया, 2 मान लिया। और आपको चेक करके बताना है कि क्या यह दोनों लाइनें क्या समपाती हैं, क्या इसके अनेक हल हैं। जब ये समपाती होंगी तो इसके कितने हल होंगे, अनेक या अनंत हल होंगे। तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, कंडीशन यही ऊपर वाली होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आपको करना क्या होगा कि पहला वाला समीकरण दिया गया था उसको समीकरण 1 लिख दिया और दूसरे वाले को समीकरण 2 लिख दिया। तो आप लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसमें x का गुणांक कितना लिखा गया था, 2। समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है तो a1 बराबर कितना हो गया, 2। y का गुणांक कितना, 3, तो b1 बराबर कितना हो गया, 3। और जो ये कांस्टेंट था वह c1 बराबर क्या हो गया, 9। और इसमें करना क्या होगा, वह चिन्ह सहित लिखना होगा। अगर यह प्लस होगा तो प्लस के साथ, अगर यह माइनस होगा तो माइनस के साथ लिख देंगे। और लिखा गया था समीकरण 2 में, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा कि ये जो x का गुणांक है वह किसके बराबर हो जाएगा, a2 के, तो a2 बराबर किसके हो जाएगा, 4। यहाँ पर y बराबर 6 लिखा गया था तो b2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और हम इसके बाद निकालने के बाद हम a1/a2 का मान निकालेंगे। a1/a2 जैसा आप देख रहे होंगे a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना, 4। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2/4। अगर इसको डिवाइड करें तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और आपके मान कितने आ गए, 1/2। फिर इसके बाद मान निकालेंगे किसका, b1/b2 का। तो हम लिखेंगे b1/b2। b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है, तो यहाँ पे लिखे 3 और 6 है। अगर इसको डिवाइड करें तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और इसके भी मान कितने आ गए, 1/2। अब इसके बाद मान निकालेंगे क्या, c1/c2। c1/c2 में c1 का मान 9 है और c2 का मान कितना, 18 है। तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, इसके भी मान कितने आ गए, 1/2। अब आप देखेंगे, थोड़ी से ध्यान देंगे तो जो a1/a2 का मान आया वह कितना आया, 1/2। b1/b2 का मान आया 1/2 और c1/c2 का मान आया कितना, 1/2। इसमें देखेंगे अर्थात ये जो तीनों मान हैं, अर्थात आप देखेंगे ये तीनों मान 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों समान है। अर्थात जो a1/a2 है वो इज इक्वल टू b1/b2 है इज इक्वल टू c1/c2 है। यही ना कंडीशन हो रही है। जब यह कंडीशन होती है तो इस समीकरण के क्या होते हैं, अनेक या अनंत हल होते हैं। अर्थात यह दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं।
तो ये कंडीशन नंबर रहा दूसरा, रूल नंबर दूसरा। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर जो थर्ड है, रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर 2 लगभग समान है। उसमें करना क्या होगा कि बस एक कंडीशन जुड़ जाती है। वह कंडीशन होता क्या है कि यदि जो रूल नंबर थर्ड है उसमें क्या होता है, यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि यह कंडीशन हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इस समीकरण के अनेक या अनंत हल होंगे। तो इस समीकरण के अनेक या अनंत हल नहीं होते हैं, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आप देखेंगे समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जैसे रेल की पटरियां कभी एक दूसरे के, जैसे ये पहली रेल की पटरी हो जाए, ये दूसरी रेल की पटरी हो जाए, तो क्या ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं? तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अर्थात यह इसका कोई हल नहीं होगा। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी या समांतर होंगी। ठीक, और ये तो रहा इसका रूल। और इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी हो, जैसे लिख दिया मैंने 2x - 6y - 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हो गया 4x - 12y + 16 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण क्या मान लिया, 2। और आपको दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और आपको समांतर सिद्ध करने के लिए आपको कंडीशन चेक करना होगा कि समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तो करना ही होगा। तो आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ी से ध्यान से देखना। एकदम सेम कंडीशन आपने ध्यान दिया होगा तो एकदम वैसे ही सवाल हल होगी। तो आप लिखना समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से जो x का गुणांक होगा वह किसके बराबर होगा, A1 के। तो A1 बराबर किसके हो गया, 2 के। ओके, फिर जो y का गुणांक होगा वह B1 के बराबर होगा। तो B1 बराबर क्या हो गया, -6। और जो कांस्टेंट होगा वह C1 के बराबर होगा, वह C1 बराबर क्या हो गया, -7। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से देखेंगे तो जो x का गुणांक होता है वह किसके बराबर होता है, A2 के। तो A2 बराबर किसके हो गया, 4, और B2 बराबर किसके हो गया, -12, और C2 बराबर किसके हो गया, 16। यही ना हो गया। फिर हम मान निकालते हैं A1/A2 का मान। A1/A2 का मान निकालने के लिए A1 का मान कितना दिया गया है, 2, और A2 का मान कितना है, 4। तो 2/4 हो गया। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो कितना मान आ गया आपका, 1/2। फिर इसके बाद हम लोग मान किसका निकालेंगे, B1/B2 का। तो जिसमें देखेंगे B1 का मान -6 है और B2 का मान -12 है। तो इसको लिख देंगे -6/-12। और देखेंगे माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके कितना हो गया, प्लस हो गया। और 6 1 कम 6, 6 दूना कितना हो गया 12। तो आपका आया कितना, 1/2। फिर इसके बाद मान किसका निकालेंगे, C1/C2 का, जिसमें C1 का मान -7 है और C2 का मान क्या है 16। तो आपका गया -7/16। फिर चीज़ों पे फोकस करते हैं। आप देखेंगे A1/A2 का मान कितना है 1/2, B1/B2 का मान कितना है 1/2 और C1/C2 का मान कितना -7/16। आप देखेंगे ये दोनों मान समान है, कहने का मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, अर्थात A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ओके दोस्तों, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब एक चर x है और दूसरा चर कौन सा y। रैखिक का मतलब क्या हुआ, दोनों चरों की घात कितनी, 1 है।
समीकरण क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बराबर लगा था। तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसके कितने समीकरण होंगे? दो। अगर तीन चर वाला रैखिक समीकरण होता तो इसके तीन समीकरण होते हैं। चार चर वाला होता तो चार समीकरण होते हैं। अगर रैखिक होता सिर्फ एक समीकरण होता। ठीक, ये दो चर वाला, एक चर x और दूसरा चर क्या? y। इसमें आपने रूल देखा, इसमें तीन रूल थे। रूल नंबर जो फर्स्ट था वह था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था तो उस समीकरण के अद्वितीय हल थे। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा। उसमें x और y को हल करेंगे तो x का मान कुछ आएगा और y का मान कुछ आएगा, सिर्फ एक एक मान आएंगे। और रूल नंबर दूसरा पढ़ा आपने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब इस प्रकार की कंडीशन आएगी तो उस समीकरण का अनेक हल होंगे, अर्थात यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। संपाती कोई पूछ दे तो कह देना कि जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाती है, जब एक रेखा के ऊपर किसी ने दूसरी रेखा खींच दी तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक, मन करे तो 3 4 5 मन करे खींचते रहिए दिन भर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके ऊपर तो चाहे जितनी रेखाएं खींचे। ठीक, और तीसरी कंडीशन थी समानांतर। समांतर का कंडीशन क्या होता है? यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इस समीकरण के क्या होते हैं? कोई हल नहीं होता। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर होती हैं, जैसा आपने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे ये रूल को ध्यान में देते हुए अगर आपने अध्याय फर्स्ट को लगाया तो आपकी टोटल सवालें लग जाएंगी और कोई भी सवाल फंसने वाले नहीं हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।